तो बच्चों आज हम करेंगे अध्याय 7 चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति। तो उसमें आपके पास है दूरी का सूत्र। तो दो बिंदुओं के बीच बच्चों देखो दूरी हम कैसे ज्ञात करते हैं। मान लीजिए दो बिंदु हैं ए व बी, तो उनके निर्देशांक हैं x1 व y1 और b है x2 y2। तो दूरी का सूत्र है बच्चों वर्गमूल x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। तो ये दूरी का सूत्र है। तो इसी के ऊपर आपके सभी क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, तो इसमें दिया है बिंदुओं के बीच दूरी ज्ञात कीजिए। तो माना दो बिंदु हैं ए व बी, हमने मान लिया। तो देखो ये है ए और बी, x1 और इसके मान है x1 y1 x2 y2। फिर दूरी का आप सूत्र लिखोगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का। अब देखो मान रखना है x2 कितना है आपके पास -1 और x1 है -5। तो ये हो गया x1 माइनस माइनस ब्रैकेट में लिख दिया 5 होल स्क्वायर और y2 -1 3 माइनस 7। तो इसको हल करके आ गया -1 प्लस 5 और ये आ गया आपके पास -4 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास 4 का स्क्वायर और इधर -4 का स्क्वायर 16। तो 16 प्लस 16 32 और इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 16, क्योंकि हमने इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 16 गुना 2, 16 का वर्गमूल आ गया 4। तो ये है बच्चों इसका आंसर ए बी 4√2। उसी तरह फर्स्ट पार्ट बच्चों इजी है, उसमें कोई निशान नहीं है, वो आप खुद ट्राई करोगे। फिर थर्ड पार्ट है माना दो बिंदु, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। दो बिंदु दिए हैं ए व बी, उसी तरह x1 y1 x2 y2। तो दूरी का सूत्र मान रखेंगे हम -a का स्क्वायर और -b का स्क्वायर। तो ये आ गया -2a का स्क्वायर और -2b का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर हो गया 4 a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। तो 4 कॉमन ले लिया बच्चों हमने और 4 का वर्गमूल बाहर आ गया 2 और वर्गमूल के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये इसका आंसर है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी तरह बच्चों आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके मैंने आपको ये निर्देशांक लिख दिए हैं, इसको आप खुद कर सकते हो, इजी है। इसी तरह फिर है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बच्चों आपको 3 बिंदु दिए गए हैं और पूछा गया है कि ज्ञात कीजिए कि क्या बिंदु सरेखी हैं। सरेखी बिंदु होते हैं जो बच्चों एक लाइन पे आए, जैसे ए बी सी एक लाइन पे हैं। तो सिद्ध करना है इसको। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम दूरियां निकालेंगे, ए बी फिर बी सी फिर ए सी तीनों। तो ए बी वही दूरी का सूत्र x2 ये हो गया पहले में से पहला अंक माइनस ये जो निर्देशांक हैं 2 माइनस 1 का स्क्वायर और 3 माइनस 5 का स्क्वायर। तो ये आ गया 1 प्लस ये आ गया 5 में से 3 गए -2 का स्क्वायर 1 प्लस 5√5। फिर उसी तरह बी सी निकालेंगे हम, बी सी में -2 फिर ये -11 -3। तो ये -4 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर। तो ये आ गया 16 प्लस 196 212। उसी तरह ए सी -2 -1 का स्क्वायर और -11 -5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर। तो 9 प्लस 256 265 का वर्गमूल। अब देखिए बच्चों क्या करना है, सरेखी बिंदु होते हैं कि हमने 3 भुजाएं निकाली हैं, तो किन्हीं दो का जोड़ तीसरे के बराबर आना चाहिए। तो देखो ए बी जो डायग्राम बना है उसमें ए बी प्लस बी सी को अगर जोड़ दें तो ए सी आना चाहिए। तो हमने जोड़ा तो ये चीज़ नहीं आ रही है। तो इसलिए ए बी प्लस बी सी बराबर नहीं है ए सी के, इसलिए किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर नहीं है, इसलिए बिंदु सरेखी नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी 3 बिंदु आपको दिए गए हैं। इसी तरह आपने इसमें सिद्ध करना है कि क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं। समद्विबाहु त्रिभुज होती है जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों। तो उसमें भी हम इसी तरह निकालेंगे। पहले हम ए बी निकालेंगे बच्चों। ए बी निकाल लिया हमने 6 माइनस 5 x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। ये आ गया 4 -2 माइनस प्लस हो गया बच्चों। तो ये 1 प्लस 6 का स्क्वायर तो 1 प्लस 36
ये हो गया वर्गमूल 37, स्क्वायर रूट 37। फिर BC निकालेंगे सेम वे में, 7 माइनस 6 और -2 -4, फिर ये आ गया 1 और -6 का स्क्वायर 1 + 36 वर्गमूल 37। फिर CA निकालेंगे हम, 7 माइनस 5 और -2 + 2, 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, यह आ गया 4 + 0, तो यह आ गया वर्गमूल 4। तो अब देखो आपको दिखाई दे रहा है कि AB किसके बराबर आ रहा है, BC किसके, दोनों ही किसके बराबर हैं, वर्गमूल 37, √37। तो इसलिए यह बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो इस तरह क्वेश्चन करना है आपने। उसी तरह बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछा गया है, 4 बिंदु दिए गए हैं, तो आपने इसमें चतुर्भुज का प्रकार, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर बताना है। जैसे मान लो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, वर्ग, इस तरह। तो उसके लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे 4 बिंदु दिए हैं तो इसकी चारों भुजाएं निकालनी पड़ेंगी और इसके विकर्ण ज्ञात करने पड़ेंगे। तो देखो हम सबसे पहले AB निकाल रहे हैं, 1 माइनस माइनस हो गया प्लस, 1 + 1 का स्क्वायर, 0 + 2, फिर आ गया 2 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये 4 + 4 √8। उसी तरह आपके पास BC है, -1 का स्क्वायर और 2 - 0, तो ये आ गया -2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये भी 4 + 4, ये आ गया √8। उसी तरह हम CD निकालेंगे और फिर AD। तो सभी देखो चारों भुजाओं का मान बराबर आ रहा है, ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल। तो ये 4 साइडें आगे इक्वल। अब इसके बाद हमें इसके क्या निकालने पड़ेंगे, विकर्ण, डायगनल्स, AC। तो AC आ गया -1 + 1, 2 + 2, ये 0 + 4 का स्क्वायर, 0 + 16, ये आ गया वर्गमूल 16, ये भी इसको 4 भी लिख सकते हो आप। फिर BD, -3 -1 0 -0, -4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 16 + 0 वर्गमूल 16। तो देखो अब बच्चों आपके पास चारों भुजाएं बराबर हैं और दोनों विकर्ण बराबर हैं, तो ये किसके होते हैं, किस चतुर्भुज के, वर्ग के। तो इसलिए क्या है, इसलिए ABCD एक क्या है, वर्ग है। तो इस तरह आपने इसको हल करना है। थैंक यू।